भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में आपने कहीं न कहीं पढ़ा या सुना अवश्य होगा, लेकिन भगवान विष्णु के हर अवतार की कहानी बड़ी रोचक रही है और उन अवतारों का इतिहास तथा उन्हें उन अवतारों को लेने के पीछे का कारण बहुत ही स्पष्ट तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जैसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण महाग्रंथों में। लेकिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म के संबंध में कई अवधारणाएं हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में ये लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री राम का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। कह सकते हैं कि इसी के आधार पर जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित कई श्लोकों का वर्णन दिया गया है जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार किस समय किस स्थान पर होगा। उन्हीं श्लोकों में से एक श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान का कल्कि अवतार किसके घर में होगा। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। संभल ग्राम मुख्य से ब्रह्मांड स्वयं हातमम भगवन विष्णु यशाह कल्कि प्रादुर्भाव विष्याति। इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ और बातें भी हम आपको बता दें, जैसे कि पुराणों में ये बताया गया है कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर भगवान अपने इस कल्कि अवतार में अपनी तलवार से दुष्टों का सर्वनाश करेंगे। तभी कलयुग का अंत होगा और सतयुग प्रारंभ होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें दोस्तों कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके अतिरिक्त उनके 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमंत, प्रयाग और कवि के नाम से जाने जाएंगे, जिनके याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम जो कि चिरंजीवी माने गए हैं वहीं उनके गुरु बनेंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णो रूपी रमा। साथ ही उनके 4 तेजस्वी पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। जैसे कि पुराणों में ये बताया गया है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी संतानें ही सतयुग की पुनः स्थापना करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कल्कि अवतार का जब जन्म होगा तब इस पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार इतना बढ़ चुका होगा कि मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 42 वर्ष ही रह जाएगी। अधिकतर मनुष्य केवल अपनी काम पूर्ति को ही अधिक महत्व देंगे। शर्म या लाज का जैसा लोभ ही हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए भी बता दें दोस्तों कि अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसीलिए अभी इस अवतार के होने में काफ़ी समय है। अभी तो हम और आप केवल इंतज़ार ही कर सकते हैं कि कब कल्कि भगवान इस धरा के उत्थान के लिए जन्म लेंगे। लेकिन तब तक हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हमें सदा अच्छे कर्म करते रहने और सत्कर्मों के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आने वाला युग सतयुग में अपनी जगह बनाए।